संसद का सत्र शुरू हो चुका है। पूरे देश भर के लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद इस समय दिल्ली आए हुए हैं। मैं भारत के सभी पत्रकारों से और न्यूज एंकर से निवेदन करता हूं, आप एक बार सांसदों का इंटरव्यू करके पूछिए कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर कब लागू होगा। मैं आप पूरे देश की जनता से निवेदन करता हूं, अपने सांसद को फोन के जरिए संपर्क करिए, ईमेल के जरिए संपर्क करिए, ट्विटर पे टैग करके संपर्क करिए, व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करिए और पूछिए कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर कब लागू होगा। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने के अंदर जांच और 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा भारत में तो घूसखोरी खत्म हो जाएगी, जमाखोरी खत्म हो जाएगी, मिलावटखोरी खत्म हो जाएगी, कालाबाजारी खत्म हो जाएगी, कमीशन खोरी खत्म हो जाएगी, दलाली खत्म हो जाएगी। ये जो बीमारियां इसलिए चल रही हैं क्योंकि एक तो कानून घटिया है, कठोर दंड नहीं है, दूसरा मुकदमा 50 साल चलता रहता है। जस्टिस विद इन ईयर लागू होगा, माओवाद भी कम होगा, नक्सलवाद भी कम होगा, कट्टरवाद भी कम होगा, जिहाद भी कम होगा, मजहबी उन्माद भी कम होगा। ये बीमारियां इसलिए चलती हैं कि 10 साल मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, 10 साल हाई कोर्ट में चलता है, 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलता है, 30 साल तक मुकदमा चलता रहता है। इसी में आधे गवाह अपनी बयान से मुकर जाते हैं, कई सारे गवाह खत्म हो जाते हैं, कई सारे गवाह कोर्ट में जाने के लिए तैयार नहीं होते, बहुत सारा हो जाता है। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं घुसपैठ बहुत कम हो जाएगी, धर्मांतरण बहुत कम हो जाएगा, नशा तस्करी बहुत कम हो जाएगी, मानव तस्करी बहुत कम हो जाएगी, सोना तस्करी बहुत कम हो जाएगी। कठोर कानून होगा और 1 साल के अंदर न्याय होगा तो जो सड़क के किनारे अवैध निर्माण बढ़ते चले जा रहे हैं इस पर लगाम लगेगी। कठोर कानून होगा, साल भर के अंदर मुकदमों का फैसला होगा तो नकल माफियाओं की कमर टूट जाएगी जो हर बार पेपर आउट करते रहते हैं। देखा आपने, देखा जब भी कोई एग्जाम होगा उसका पेपर आउट हो जाता है, पर्चा आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सजा ही नहीं मिलती। अगर जस्टिस विद इन ईयर होगा तो ये जो टेंडर माफिया है, रेल माफिया है, बालू माफिया है, कोयला माफिया है, खनन माफिया है, इनकी दादागिरी कम हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की जय जयकार छोड़िए, नेताओं की जय जयकार छोड़िए, कठोर कानून की मांग करिए और जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की मांग करिए। और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह कोई मंगल पे जाना या चंद्रमा पे जाना या सूर्य पे जाने की बात नहीं है, यह कोई परमाणु बम बनाने जैसा इतना मेहनत वाला काम नहीं, बहुत आसान है। 1860 का इंडियन पिनल कोड को खत्म करना है, उसकी जगह अमेरिका के फेडरल पिनल कोड जैसा एक कानून बनाना है, वन नेशन वन पिनल कोड। यानी एक ही कानून में घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, घुसपैठ, धर्मांतरण, माओवाद, नक्सलवाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, सब कुछ इसी में एक ही किताब में रखना पड़ेगा। अभी हमारे यहां 50 घटिया कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है। अभी भ्रष्टाचार अपराध नियंत्रण के लिए 50 से ज्यादा घटिया कानून चल रहे हैं। इसीलिए न घूसखोरी कम हो रही है, न भ्रष्टाचार कम हो रहा है, न अपराध कम हो रहा है, न फिरौती कम हो रही है, न अपहरण कम हो रहा है, न चोरी लूट झपटमारी कम हो रही है, न सड़क के किनारे अवैध निर्माण कम हो रहा है, कुछ भी नहीं कम हो रहा है। केवल अमेरिका के फेडरल पिनल कोड जैसा वन नेशन वन पिनल कोड लागू कर दिया जाए, बहुत हद तक भ्रष्टाचार अपराध कम हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए हमें वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा। हमारा 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, इस 1861 के पुलिस एक्ट को बदलना पड़ेगा, उसकी जगह वन नेशन वन पुलिस कोड, जिससे पूरे देश की पुलिस एक तरीके से काम करे, पूरे देश की पुलिस स्वतंत्र होकर काम करे, निष्पक्ष होकर काम करे। अभी पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है, और उस सत्ता की गुलाम इसलिए बनी है, 1861 में जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था वो बनाया इसी तरीके से था कि अंग्रेज जो चाहेंगे पुलिस वही करेगी और अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाएगी। चूंकि कानून वही है 1861 वाला, तो आज स्थिति है कि पुलिस सत्ता के गुलाम है, सत्ता के इशारे पे नाचती है। सत्ता चाहेगी तो बुलडोजर चला देगी और सत्ता चाहेगी आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले लेगी। ऐसा कानून नहीं चाहिए हमें जो सत्ता के इशारे पे नाचे। हमें ऐसी पुलिस व्यवस्था चाहिए अमेरिका के जैसे, जापान की जैसे, सिंगापुर की जैसे, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम करे। कोई सत्ता आए, कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए हमें 1872 का एविडेंस एक्ट बदलना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, हर जिले में नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए एक लैब बनाना पड़ेगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक लैब बनाने में 1 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। भारत में कुल 750 जिले हैं, यानी 750 करोड़ रुपए में पूरे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब हो जाएगी। हर जिले में, जितने भी भारत में जिले हैं, प्रत्येक जिले में 750 करोड़ रुपए में एक एक लैब तैयार हो जाएगी। फायदा यह होगा कि लोग झूठी गवाही देना बंद कर देंगे, झूठी शिकायतें लिखवाना बंद कर देंगे, झूठे मुकदमे दर्ज कराना बंद कर देंगे। ये जो बलात्कार के, छेड़छाड़ के, जो SC ST के जो दुनिया भर के झूठे केस लिखवाए जाते हैं, जैसे ही नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा और हर जिले में एक लैब बन जाएगी, लोग झूठ बोलने से डरेंगे। अगर जस्टिस विद इन ईयर लागू करना है, हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बदलना पड़ेगा, एक नया वन नेशन वन प्रोसीजर कोड बनाना पड़ेगा। और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना है तो जो 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड है, जिसके कारण जमीनों का मुकदमा आज भी चलता रहता है 30 साल 40 साल तक, वो बंद हो। एक नया सिविल प्रोसीजर कोड लागू करते ही 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू हो जाएगा। तो 5 कानून बनाना है, एक वन नेशन वन पिनल कोड, एक वन नेशन वन पुलिस कोड, एक वन नेशन वन एविडेंस कोड, एक वन नेशन वन सिविल प्रोसीजर कोड और एक वन नेशन वन जुडिशियल कोड। जुडिशियल कोड का मतलब जजों के लिए मैंडेटरी करना पड़ेगा कि आपको हर हालत में 1 साल के अंदर फैसला देना ही है। आप 1-1 हफ्ते में तारीख लगाओ, 15 दिन में तारीख लगाओ, 1-1 महीने पे तारीख लगाओ, जो करना है करो, फैसला आपको 1 साल के अंदर करना है। इसलिए इसके लिए एक जस्टिस विद इन ईयर, या आप ये कह सकते हैं उसके लिए जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। तो पुलिस 1 घंटे के अंदर FIR करे, 1 महीने के अंदर जांच पूरी करे, इसके लिए एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। जज साहब 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला करे, इसके लिए जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। और इसकी टोटल लागत, मतलब भारत में पूरा पुलिस रिफॉर्म करने में, जुडिशियल रिफॉर्म करने में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने में, इन सारे कानूनों को बदलने में, एक एयरपोर्ट के खर्च पे, एक एयरपोर्ट बनाने में जितना पैसा खर्च होता है उतने में सारा हो जाएगा। आप कल्पना करिए, अगर सरकार एक एयरपोर्ट बाद में बनाए और ये पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म कर दे, तो जानते हैं कितना फायदा होगा। 5 करोड़ मुकदमे इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। 5 करोड़ 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में एवरेज आप 5 आदमी मान के चलिए, तो 25 करोड़ लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों के कारण टेंशन में है। एक दूसरा मुकदमा होता है जमीन का, जो तहसीलदार के यहां चलता है, SDM के यहां चलता है, ADM के यहां चलता है, DM के यहां चलता है, चकबंदी अधिकारी के यहां चलता है, और SOC के यहां चलता है, DDC के यहां चलता है, चकबंदी कमिश्नर के यहां चलता है। 5 करोड़ मुकदमे ये भी चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और 5 करोड़ मुकदमे तहसीलदार, SDM, ADM, चकबंदी अधिकारी, SOC, DDC के यहां चल रहे हैं। तो यानी 5 करोड़ मुकदमों से, जो जमीन के 5 करोड़ मुकदमे हैं, उससे भी 5 करोड़ परिवार, यानी 25 करोड़ लोग टेंशन में। तो टोटल भारत में 50 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है। ऐसा नहीं कि जो तारीख पे जाता है केवल उसी को टेंशन होती है, पत्नी को भी टेंशन होती है, माता पिता को भी टेंशन होती है, बच्चों को भी टेंशन होती है, और हर महीने सारा काम धाम छोड़ के तो कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। दिन भर पूरा कोर्ट में जाके हो के आए और पता चला तारीख लग गई, हुआ कुछ नहीं, केवल एक नई तारीख पड़ गई, बस यही चल रहा है भारत में। केवल तारीख पे तारीख सिस्टम तो चल रहा है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूं। जौनपुर में एक मुकदमा 1985 से चल रहा है, और आज भी सबसे निचले स्तर पे है। सबसे निचला स्तर होता है चकबंदी अधिकारी, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफिसर, आज भी वहीं चल रहा है। पंचकुला में एक मुकदमा 25 साल से चल रहा है, एक कर्नल कबोत्रा है, उनका मुकदमा आज भी सबसे निचले स्तर पे है। सोचिए जरा, जौनपुर का मुकदमा 35 साल से अभी चकबंदी अधिकारी के यहां, उसके बाद SOC के यहां जाएगा, फिर DDC के यहां जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस स्पीड से तभी 50 साल और लग जाएंगे, यानी 85 साल के बाद मुकदमे का फैसला होगा। इसलिए अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने सांसदों को टैग करके ट्वीट करिए, अपने विधायकों को भेजिए, और अगर आप किसी जज को जानते हैं तो जज को भी भेजिए, किसी IAS IPS को जानते हैं तो उसको जरूर भेजिए। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।